भाई लोग हम एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का। पिछली क्लास में हमने मैथ का पेपर सॉल्व कर लिया था, अब रीजनिंग का करते हैं भाई। रीजनिंग का पेपर तो इतना आसान है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें सिंबल्स वाला है, ब्रदर डॉटर हस्बैंड और वाइफ वाला। अपने को निकालना है एन रिलेटेड टू एफ। ठीक है, अब एन और एफ के बीच में देखो कितने हैं, एट द रेट है, एंड है और एट द रेट है, तीन चीज़ है। अब एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर है यानी कि एक नीचे हो गया है। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है हस्बैंड यानी कि बराबर हो गया, यानी कि दो नीचे हुए हैं आंसर में। तो एन जो है एफ से दो नीचे है रिश्ते के मामले में। अब दो नीचे में देखो, सन्स वाइफ तो एक नीचे होता है, डॉटर भी एक नीचे होता है, डॉटर्स डॉटर दो नीचे होता है, और सिस्टर्स डॉटर ये एक नीचे होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई लोग, अपना आंसर आएगा डॉटर्स डॉटर। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना कुछ लिखे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में है सेकंड नंबर द गिवन नंबर पेयर दे रखे हैं कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है पहले नंबर पे, ताकि फिर दूसरा नंबर मिला है। और ये बता रखा है कि सेम ऑपरेशन नॉट अलाउड है नंबर पेयर, यानी कि पूरे पेयर पे करना है ऑपरेशन। देखो 5 है, 128 है। अब 128 देखने में मालूम चल रहा है भाई, 125 में 3 ऐड कर दिया है 125, तो तुम लगा ही पा रहे होगा आइडिया, 5 का क्यूब होता है। ऐसे ही 3 का क्यूब होता है, उसमें फिर 30 3 ऐड कर दिया। तो ऐसे ही 1 का क्यूब और उसमें 3 ऐड कर दिया, सारे मैच हो गए। लेकिन 7 का क्यूब होता है 343, इसमें अपने को क्या ऐड करना है, इसमें अपने को 7 ऐड करना है, तो 340 आएगा, तो 350 आएगा। लेकिन अपने को ऑप्शन में दे रखा है 352, तो यहीं से गलत हो गया भाई, ये और नंबर पेयर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, 6 लोग दोस्त बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में है भाई, ए ई और डी के बीच में है, और एफ डी के लेफ्ट में है। तो अपने को बताना है कि ए और एफ के बीच में कौन होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। इसको भी लिख के नहीं देखना है। देखो डी के लेफ्ट में एफ है, और ये बता रखा है कि ए ई और डी के बीच में, यानी कि ए के एक तरफ डी होगा एक तरफ एफ होगा। जब डी के लेफ्ट में एफ है तो राइट में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एफ और ए के बीच में डी, और वही क्वेश्चन पूछा गया है भाई ए और एफ के बीच में कौन है, तो यहाँ से डी अपना अपना आंसर यहीं से निकला है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें मिरर इमेज बतानी है। देखो मिरर इमेज ये है, तो एम एस फाइव जितना भी है ये बिल्कुल पलट देंगे इसको 180 डिग्रीज। तो क्या आएगा, एम अभी मिरर से दूर है तो बाद में भी क्या मिरर से दूर ही रहेगा ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, मिरर के पास थोड़ी आएगा ये। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन में से बन सकता है बस। अब देखो आर है सेम, आर जो है अगर पलटेगा तो कैसे बनेगा भाई, जैसे ऑप्शन 2 में वैसे तो बनेगा, 3 में तो उल्टा थोड़ी हो जाएगा, उल्टे में तो वाटर इमेज हो गई। अपने को बनानी है मिरर इमेज बिल्कुल पलट के। अपनी जो शक्ल देखते हैं हम, आँख तो ऊपर ही रहती है ना भाई, लेफ्ट राइट चेंज होता है बस, आँख नीचे थोड़ी थोड़ी पहुंच जाती है। ना तो इसने आँख नीचे बता दी ऑप्शन 3 में, यानी कि ऑप्शन 2 अपना आंसर आएगा भाई। अगला देखो, अगले में दे रखा है कि स्टेटमेंट दे रखी है और एक कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है। स्टेटमेंट बता रखी है कि भाई बहुत सारे लोग डायग्नोज हो रहे हैं मलेरिया डिजीज से, और एक्शन बता रखा है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने को स्टेप्स लेने चाहिए उसको निकालने के लिए। और दूसरा है कि पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज, लोगों को बताना चाहिए कि भाई मच्छरों की बाइट से बचो। तो दोनों सही है भाई, दोनों होंगे तभी तो मलेरिया से बच पाएंगे। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है भाई, ऑप्शन 1 लगा देना है कि बहुत फॉलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले में है, अगले में बता रखा है, इसमें भी देखो 6 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे हैं, और ये बताना है अपने को कि राइट ऑफ के पे कौन होगा। और ये पूछा गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों अलग अलग काफ़ी हैं क्वेश्चन निकालने के लिए या नहीं। देखो फर्स्ट में है के सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन के एंड एन, और आर सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब देखो, देखो यहाँ से हमने सर्कल बना दिया है पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। बता रखा है कि अब देखो 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिए। अब देखो के है, बता रखा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, अगर ये एम है तो इसके लेफ्ट में 1 2 3, यानी कि यहाँ पे के आ गया। और बता रखा है कि के और एन के बीच में सिर्फ एक आदमी है, ठीक है। अब बता रखा है कि आर सिट्स द राइट ऑफ, सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब देखो जब बता रखा है कि के और एन के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, यानी कि या तो एन यहाँ होगा या फिर एन कहाँ होगा, एन या फिर एन यहाँ होगा, इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, इसमें बाहर लगा देते हैं हम ताकि पता चल जाए। अब देखो आर बता रखा है कि आर सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। अब देखो लेफ्ट ऑफ एन में यहाँ इस तरफ से तो एम आ गया, यानी कि ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे तो आर होना चाहिए था, यानी कि एन यहाँ पे नहीं आएगा, ये एन गलत है, यानी कि एन यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, अब है आर सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो यानी कि आर यहाँ आ गया आपका, आर यहाँ आ गया। तो हमें बताना है कि इमीडिएट राइट ऑफ के कौन है, तो इमीडिएट राइट ऑफ के आर आ गया, यानी कि आंसर यहाँ से निकल रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट में जाओ अब।
बता रखा है कि के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, यानी कि अगर ये क्यू मान लिया तो यहाँ से आ जाएगा के आ जाएगा। अब एक और बता रखा है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम। अब के एंड एम में दो जने बैठेंगे, यानी कि या तो एम यहाँ पे होगा या फिर एम एक ही बन रहा है। एम यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो बीच में। तो अब बता रहा है, और एक और बता रखा है कि पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब लेफ्ट ऑफ आर के उसमें पी अगर यहाँ बैठेगा तो यानी कि आर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्यू है, यानी कि पी यहाँ नहीं है। अब पी यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे आर होना चाहिए था एम की जगह, लेकिन यहाँ पे भी एम आर नहीं है, एम है, यानी कि पी यहाँ भी नहीं है। तो बचा कहाँ पी? पी यहाँ बचा है बस, ठीक है। और हमें बताना था इमीडिएट राइट ऑफ के कौन होगा। तो आर कहाँ आया? पी सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर है ना, तो आर यहाँ आ जाएगा आपका। तो आर यहाँ आ गया तो के राइट में आर आ गया। हमें वही बताना था कि के राइट में कौन है। तो अपना आंसर यहाँ से भी निकल गया। तो अपना ऑप्शन देगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा अपना, कि दोनों स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ भाई। अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगा तुमको। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में देखो, अगले में है कि प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है भाई, और डिवाइड की जगह प्लस है। पूरा हेर फेर कर दिया है मामला, और हमें आंसर निकालना है हेर फेर करके। अब देखो इसमें करने को क्या है, इसमें तुम, अरे यार इसमें खुद ही कर लो यार इसको। तो यार 5 देखो कैसे निकालेंगे इसको। 5 पहले अपने का क्या होता है, बोर्ड वन का रूल होता है, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहाँ है? मल्टीप्लाई की जगह है, यानी कि 10 डिवाइड 10, 1 यहाँ आ गया भाई लास्ट में। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसकी जगह आता है? माइनस की जगह आता है। अब 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। और अब उसके बाद तो प्लस में से कैसे भी कर लो। तो 5 + 5 10, 10 और 10 माइनस 10 माइनस आपका आ जाएगा -5 आ जाएगा आपका सीधा। 5 आपका आंसर आ जाएगा सीधा। ऑप्शन 3 आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन भी यही सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है। वही सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पहले बैंक में आते थे, अब लेकिन एसएससी में मेंस में डाल दिया ना रीजनिंग, तो सीटिंग अरेंजमेंट इसमें आने लग गया। तो इंपॉर्टेंट बन गया सीटिंग अरेंजमेंट। आप इसमें खूब प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, तभी आपका पेपर निकल पाएंगे कल। क्योंकि पेपर कल से शुरू हो चुके हैं बिल्कुल, 25, 26, 27 3 दिन सीजीएल मेंस के पेपर है। अगर आपका पेपर है तो तैयारी बढ़िया कर लो, आपको नौकरी मिल जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 6 लोग बैठे हुए हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं, इसमें सर्कल नहीं है, इस पर रो वाला सीन है। पहले रो में क्या है, जे के और एल है। दूसरे रो में है एफ जी और एच है। और ये बता रहा है कि सारे लोग आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के, यानी 3 इस तरफ 3 इस तरफ, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पीट करके नहीं बैठे हैं। पीट करके कभी बैठा नीचे किसी साइड में। अब स्टेटमेंट दे रखी है भाई। पहली स्टेटमेंट है कि एच के को फेस कर रहा है, एल इमीडिएट नेबर है एच का। दूसरा बता रखा है जी सिट कर रहा है कि भाई सेंड पे, और जे बता रखा है एल पे। तो अपने को ये बताना है कि भाई कौन सा डाटा सफिशिएंट है कि क्वेश्चन आंसर करने के लिए। जी का बताना है भाई अपने आप पे कौन फेस कर रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको भी ऐसे पहले किया था सॉल्व हमने। ये देखो, एक ये रो है, एक ये रो है, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। अब नॉर्थ की तरफ फेस करके कौन बैठा है? नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं जे बैठे हैं, के बैठे हैं और एल बैठे हैं। और उस तरफ फेस करके कौन बैठा है? उस तरफ फेस करके बैठे हैं आपके एफ बैठे हैं, जी बैठे हैं और एच बैठे हैं। अब देखो हमें ये बताना है कि जी के सामने कौन है। अभी तो हमने के वैसे लिख दिया है, पर अभी जी के सामने अभी के बताया किसने? कहीं नहीं बताया किसी ने भी। अब ये देखो, इसमें बता रखा है कि ईच पर्सन, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रखी है, एच फेसिस के, यानी कि ये है के है यहाँ पे, ठीक है। एच के सामने आपका के हो गया, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया हमने, जो भी बता दिया उन्होंने। अब ये बता रखा है कि एल फेसिस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अब इमीडिएट नेबर ऑफ एच कोई भी होगा तो एल उसके सामने आएगा, यानी कि के यहाँ पे एल आएगा, यानी कि के और एल उल्टे उल्टे थे तो यहाँ पे आएगा एल, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है अभी, ठीक है। ये हमने फिट कर दिया है एल को। अब दूसरा क्या बताया गया है, हु फेसिस जी। तो जी यहाँ से तो हम मालूम ही नहीं कर पा रहे, जी पता ही नहीं जी एफ की जगह है कि जी किसकी जगह है जी, यानी कि पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, जी कह रहा है कि जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो और जे सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। अब देखो पहले हम सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट हिसाब से निकालते हैं, अगर उसके उससे भी क्वेश्चन निकल रहा है तो ठीक है। तो अपना आंसर आएगा डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन। अब देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है जी। अब देखो जी है, जी ऊपर की तरफ थे, तो जी कह रहा है जी एक्सट्रीम एंड पे, यानी कि जी को हमने एंड पे कर दिया है, ठीक है। और दूसरा है जे सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, यानी कि अगर एल यहाँ है तो जे यहाँ आ जाएगा। तो जी के बारे में तो बात ही नहीं हो पा रही, जी किसके सामने नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है। अब इसमें हम पहली स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। देखो एच फेसिस के था, तो यानी कि एच को हम कर देते हैं
के से फेस, ठीक है। और ये क्या था, एल फेस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो एल किसको फेस करेगा, इमीडिएट नेबर ऑफ एच को करेगा। अब देखो यहाँ से मामला फिट हो जाएगा, क्योंकि क्या बता रखा है कि भाई जे एल के तो फिट हो ही गया, अब जी एक्स टी में पे है, तो बचा क्या है इसमें, इसमें अपना यही बचा है कि जी एफ एफ बच गया बस। अब जी के सामने कौन आ गया, जी के सामने जी आ गया, तो यहाँ से आंसर निकल गया, यानी कि डाटा दोनों स्टेटमेंट चाहिए तभी निकल पाएगा, तो अपना आएगा ऑप्शन 1। तो वही अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सीरीज का है। 58 है, 179 है, बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर 492, फिर 688। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम। अब ये जो सीरीज के क्वेश्चन जो आते हैं ना, इतने आसान आते हैं, इनसे आसान कुछ नहीं होता है, और अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इनसे क्वेश्चनों से। देखो कैसे निकालते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, गैप निकालना होता है, बस कितना गैप है। 58 है, अब 179 है, ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क है, और 492 है, और 688 है, ठीक है। अब इसमें गैप निकालो कितना है, यानी कि सीधा माइनस कर दो, कितना आएगा पहले में आएगा 121, दूसरा अपने को पता नहीं है, और इसमें तीसरा भी अपने को पता नहीं है, चौथे में कितना आएगा। अब देखो 488 होता तो 200 होता सीधा, लेकिन 492 है, यानी कि कम है 200 से, यानी कि 4 कम है तो 196। अब देखो 121 और 196 देखने में तुमको मालूम नहीं चल रहा क्या है, ये है 11 का स्क्वायर, ठीक है, और ये है 14 का स्क्वायर, तो बीच में दो आ गए, तो बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें आएगा 12 का स्क्वायर, इसमें आएगा 13 का स्क्वायर। तो 179 में आपको 12 का स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि 9 में 4 ऐड करना है, यानी कि 3 ऑप्शन में आना चाहिए लास्ट में, तो इन 3 और 4 में है। अब देखो 144 प्लस 179, अब 144 और 200 तो होते कितने होते हैं भाई, ये 344 होते हैं, लेकिन 21 कम है, यानी कि 323 अपना आंसर आ जाएगा। इतना इजीली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आप मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बता रखा है कि कौन सा वर्ड अलग है दूसरों से। अब देखो एक्सेल है, की नोट है, पावर पॉइंट है, वर्ड है। भाई बच्चे बच्चे को पता है माइक्रोसॉफ्ट का होता है एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, वर्ड है, जिसमें हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। भाई की नोट तो पता नहीं कहाँ से क्या निकाल के लाए भाई, तो की नोट ही अपना आंसर आएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला देखो, इसमें क्या है, पेंट है 80, ड्रॉप है 59, और अपने को बताना है कि मार्केट क्या होगा। अब देखो 80 और 59 कैसे निकाले हैं, इसमें तो क्या करते हैं अपने, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अल्फ़ाबेटिकली निकालते हैं भाई, कितना उसका लेटर बनता है। ऐसे ए का 1 है, तो बी का 2 है, नंबर से निकाल लेते हैं। तो अपने को जो कैसे निकालेंगे इसको, अब पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे कि तुम क्या सारे नंबर ऐड करके बैठोगे क्या। सबसे आसान तरीका है, इसको पहले याद कर लो, क्या होता है ये इजोटी, EJOTY। इसका मतलब क्या है, ई है 5वें नंबर का लेटर, जे है 10वें नंबर का, ओ है 15वें नंबर का, टी है 20वें नंबर का, और वाई है 25वें नंबर का, तभी तो लास्ट में जेड आता है 26वें नंबर पे। तो इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि भी कौन सा लेटर किसने कौन से नंबर पे आएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये पेंट है, अब इजोटी मैंने बताया था, तो पी को कहीं से भी निकाल लो तुम, ओ से सबसे पास पड़ेगा, ओ पी होता है, ओ के बाद आता है पी, ओ यानी कि 15, तो पी यानी कि 16, ए का 1 है ही पता ही है, और आई आई देखो जे से जस्ट जस्ट पहले आता है, यानी कि 9 आएगा, और एन देख लो, ओ से जस्ट पहले आता है, यानी कि इसमें कितना आएगा, ये 14 आएगा, और टी देख लो, टी तो अपने को पता है ही 20वें नंबर पे है। अब इन सबको ऐड कर लो, 16 और 1 17, 17 और 9 26, 26 और 14 40, 40 प्लस 20 60। अब यहाँ 60 और 80 मैच नहीं करें तो घबराने का नहीं है भाई। इसमें क्या करते हैं ये लोग, इसको पीछे से गिन लेते हैं, यानी कि 16 को आगे के बजाय पीछे से गिन लेते हैं, यानी कि 16 अगर आगे से होगा तो पीछे से कितना होगा, पीछे से 10 होगा क्या, 10 नहीं होगा, 11 होगा। देखो 16 नंबर 15 पहले हैं, 16वां नंबर आया है, उसके बाद कितने हैं, उसके बाद 10 और हैं, तो पीछे से कितना नंबर होगा, 10 तो यही हो गए बीच के, 10 और 11 हो गया ना नंबर, तो यानी कि 16 की जगह क्या आएगा, 11 आएगा यहाँ पे। तो 11 प्लस ऐसे ही एक की जगह कितना आएगा, अब 27 से सीधा, अब 27 से सीधा आप माइनस कर दो, ठीक है, 26। अगला कितना आएगा, 27 माइनस 19 9, यानी कि 18, 27 माइनस 14 यानी कि 13, 27 माइनस 20 यानी कि 7। और अब ऐड करो इनको, 11 प्लस 26 कितना आएगा ये आपका, 37, और 37 और आपका आएगा 18, 55, और 13 68, और 7 कितना आ गया, 75 आ गया। अब सोचोगे अभी भी 75 आया, अभी भी 80 क्यों नहीं आया भाई। अब देखो 5 लेटर है ना ये, तो 5 लेटर का इन्होंने 5 और जोड़ दिया, और चला के इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। तो 75 और 5 80, ऐसे ही अगला करते हैं। देखो ड्रॉप वाला, ड्रॉप अगर मैच करो अब सीधा उसको मुंहजुबानी करो बिल्कुल। डी का क्या है, 4 होता है आगे से, तो पीछे से कितना आएगा, 23, 23 प्लस ओ आर, यानी कि PQR। ये छोटी में क्या होता है, 18 होएगा आगे से, तो पीछे से कितना होगा, 9 होएगा, ठीक है जी। अब 9, 23 और 9 कितना आएगा, 32, ओ में कितना आएगा, 12, 32 और 12 44, और पी में कितना आएगा, पी में आएगा आपका 11, 44 और 11 कितना आएगा, 55। अब देखो 55 में इन्होंने 4 ऐड कर दिया, DROP 4 लेटर है, तो 59 हो गया। ऐसे ही अपने को मार्केट निकाल लेंगे हम। अब देखो मार्केट कैसे निकालेंगे,
बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ गए ना अब आप लोग। देखो एम क्या होता है, एम होता है आगे से कितना आएगा के एल एम यानी कि 13, तो पीछे से कितना आएगा 14, 14 और ए का मतलब 26, 14 और 26 आ गया आपका 40 आ गया। 40 के बाद आर, आर का आप पहले ही निकाल चुके हो, ड्रॉप ड्रॉप से भी निकाला था आपने। तो 40, 40 में फिर आपका इसको ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो 49, 49 के बाद के यानी कि 11 16, 49 और 16 ऐड कर दो यानी कि कितना आएगा 65, 65 में फिर आप 22 ऐड कर दो यानी कि 87, 27 में 87 में आप फिर अब 7 ऐड कर दो यानी कि 94, 94 आ गया। अब मार्केट के 6 लेटर आ गए, 94 प्लस 6 यानी कि 100 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन इजीली हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल समझे को सॉल्व किया है। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट में डालो, हो कमेंट में डालोगे तुरंत बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भाई, अपन अच्छे से बताएगा तुमको। अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। अगले में देखो, अगले में क्या कर रखा है इन्होंने, एक नंबर दे रखा है ई को जेड को एल को पी को यू को और जेड को। इन्होंने बताया कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। आप देखो सीधा ऑप्शन पुट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 से शुरू करो बस, पहला ऑप्शन दे। अब देखो पी, पी के बाद अपने को यू बता रखा है, पी यू ई, पी यू ई से कोई वर्ड सुना है, कभी नहीं सुना। अगले ऑप्शन चलो। अब देखो जेड, जेड ई और पी, इससे कोई वर्ड सुना है, जेड ई पी से कोई नहीं सुना। अगला अगले पे चलो 153 यानी कि ई यू, ई यू एल, ई यू एल से कौन सा वर्ड सुना, तुमने कभी सुना ही नहीं है। अब देखो अगले में चलो पी यू जेड, हाँ इसमें सुना है, पी यू जेड जेड एल ई, पजल बन गया ना पजल। सीधा आपने को ऑप्शन 4 डाल देना है। अगर क्वेश्चन में देखो अगले में है ये फिगर कौन सी मैच कर रही है। अब देखो इसमें क्या बना रखा है, देखो उसमें स्क्वायर बना हुआ है ना, तो स्क्वायर को पूरा करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को पूरा करने के हिसाब से ऑप्शन 2 तो यहीं से हट गया, ऑप्शन 3 बचते हैं। अब अगले में देखो जो स्क्वायर उसमें फिर अब बड़ा स्क्वायर बनेगा, उसमें भी लाइन बनेगी। तो इसमें थर्ड में देखो, थर्ड में ऐसे इसमें गैप आ रहा है यानी कि थर्ड भी नहीं है। तो ऑप्शन कितने बचते हैं अपने, ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट और फोर्थ। उसमें देखो सर्कल पूरा करना है, फोर्थ में सर्कल पूरा नहीं है, कहीं पे स्क्वायर पूरा नहीं, कहीं सर्कल पूरा नहीं है। अब देखो 1 में ये सब कुछ पूरा अच्छे से पूरा है, साफ दिख भी रहा है, सीधा ऑप्शन 1 लगा देना है। अगले में चलो सीधा, अगले में देखो क्यू डब्ल्यू डैश आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर डैश, क्यू डब्ल्यू डैश डैश टी डैश डैश एच आर टी। देखो आर टी तो देखो तुमको दिख रहा है, आर टी शुरू में भी आर टी है, लास्ट में भी आर टी है, और क्यू शुरू में भी है और बीच में भी सब जगह है, और डब्ल्यू भी तुमको रिपीट होता दिख रहा है। यानी कि कहाँ दिक्कत आ रही है, आर से पहले दिक्कत आ रही है, आर से पहले यहाँ पे बता नहीं रखा, अगले में एफ बता रखा है, एक मैच बता रखा है, दिख रही है ना तुमको एफ, फिर गैप आगे क्या आएगा जी आएगा, फिर एच आएगा, तो शुरू में क्या आएगा ई आएगा। यानी कि क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, ऐसे बन जाएगा तुम्हारा पैटर्न। तो पैटर्न के हिसाब से क्या बनेगा आपका आंसर, आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा ऑप्शन 3। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करने का था नहीं। अगले में देखो, अगले में बताना कि क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि भाई ये आंसर आ जाए 68 आ जाए। अब देखो इसमें स्टार की जगह क्या डालें, अब देखो 68 निकालना है अपने को, तो डिवाइड हम कहाँ लगाएंगे, डिवाइड 23 निकालेंगे तो 68 तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 3 तो हो नहीं सकता, डिवाइड को और पकड़ो, डिवाइड कहाँ पकड़ा जाएगा, 21 डिवाइड 3, 21 डिवाइड 3 चला दें 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। अब 7 माइनस करेंगे तो फिर इसमें तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ से कट गए, 3 हमने पहले ही काट दिया था। फोर्थ ट्राई करो, 21 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 63, 63 करेंगे माइनस 36 डिवाइड 2 यानी कि 63 माइनस 18, कितना आएगा आपका 63 माइनस 18 आपका आ जाएगा 45, और 45 में प्लस हम 23 ऐड कर देंगे तो 68 अपना आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 आ गया इससे। अगले क्वेश्चन चलो, इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेपर फोल्ड किया गया है, पहले एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार पूरा फोल्ड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया किसी ने इस बार भाई, ये नहीं आएंगे, ये जो दे रखे हैं ना ये नहीं आएंगे, अपने को सिर्फ ये करना है बाकी। और इसको देख के अपने को निकालना है कि भाई क्या मिरर इमेज आएगी, यानी कि फोल्ड पेपर फोल्ड करेंगे तब तो मिरर इमेज तो बनेगी भाई। तो अपने को बताना है कि चारों तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे क्या क्या मिरर इमेज निकाल लो, बस यहाँ पे क्या निकालेगी। देखो मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, अब जैसे मान लो यहाँ मिरर है, जैसे इस तरफ है, नीचे वाले में देखो अगर ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, ये पहिया नीचे है, तो यहाँ पे अगर ऐसे मिरर तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे इसका ऊपर, इसका फिर से इसका मिरर इमेज निकलेगा, जैसे फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो इसका ऐसे है तो मिरर के सामने ऐसे हो जाएगा,
इसका ऐसे है, तुमने सामने ऐसे हो जाएगा बस। अब ये शेप देख लो, ये शेप कहाँ कौन से ऑप्शन में बन रही है, देखो पहले ऑप्शन में बन रही है ये वाली शेप, दूसरे में नहीं बन रही है, तीसरे में भी नहीं बन रही है और चौथे में भी नहीं बन रही है, खाली पहले ऑप्शन में ये वाली इमेज बन रही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ईजी था ये। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इसमें भी आपको रिलेशन बतानी है। देखो डी के आर और पी सी एल ये दे रखे हैं। अब किसकी इक्वेशन बन रही है डी के आर से, देखो बी एन क्यू अगर पकड़े हैं तो बी में दो एक ऐड कर दिया छोड़ के, सी के छोड़ के डी कर दिया, एन में एन ओ पी तो के एल एम एन, यानी कि इसमें पीछे से दे गए, एन से पीछे हो गए के, इसमें देखो क्यू से आर अगले में ये हो गया है। ऐसे ही अपने को निकालना है अगर एन ओ पी, इसमें ठीक है बी के हिसाब से सही बन रहा है, दो आगे हो गया। और देखो इसमें क्या क्या था, इसमें दो छोड़ के के एल एम एन था ना, तो सी डी ई एफ ये भी ठीक है। अब देखो क्यू से अगला आर था, इसमें देखो इसमें होना चाहिए था के होता तो बनता, के से अगला एल होता है ना, तो के बनता है, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया यहीं से। अगले में देखो, अगले में क्या है, अगले में क्या है, एफ से बना है डी, यानी कि एक छोड़ के बीच में नीचे चला गया है, और एच आई जे के यानी कि दो छोड़ के आगे बढ़ गया है। तीसरे में क्या, टी से आर हो गया, यानी कि एक छोड़ के फिर नीचे हो गया है। ऐसे अगले में देखो पी छोड़ के एक छोड़ के नीचे हो गया है, ये मैच हो गया है पहले वाले से। और सी के बाद दो बढ़ गया है, डी ई करके एफ निकल गया है, इसमें मैच कर गया है। तीसरे में क्या है, तीसरे में देखो आर से पहले क्या था, टी से आर था, नीचे नीचे गिरा था, तो एल से के छोड़ के जे पहुंच जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा यहीं पे ही, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, 32 स्टूडेंट हैं, आकाश 12वां राइट से है और प्रिया 18वीं है लेफ्ट से, और ये बताया गया कि आकाश और प्रिया के बीच में कैसा कितने लोग थे। देखो जैसे हमने पहले अभी क्वेश्चन किया था, इसमें हमने ये छोटी वाले से निकाला था ना, वो देखो वही कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। अगर राइट से 12वां है और वो लेफ्ट से 18वीं है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना मतलब, देखो 12 अगर राइट से गिने 12 टोटल हो गए, और लेफ्ट से गिने कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल तो 32 है ना, तो बीच में कितने होंगे, दो ही तो होंगे, तो आपका आज सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 2। अगला ऑप्शन देखो, अगले में बताना है कि देखो ये वाली फिगर कहाँ से एम्बेडेड है, किस में एम्बेडेड है। अब देखो देखो साफ दिख रहा है कि पहले डिब्बा है पूरा लगभग, खाली एक राइट में डंडा नहीं है और बीच में जेड बन गया है, फिर नीचे एक और स्क्वायर बन गया है। अब देखो स्क्वायर तो कहीं, स्क्वायर तो सब जगह दिखी पहले में दिख रहा है, और दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, तीसरे में भी रेक्टेंगल सा दिख रहा है देखने, लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें क्या दिखनी है अपने को, जेड दिखनी है। देखो जेड, जेड पहले ऑप्शन में दिख रही है, दूसरे ऑप्शन में नहीं जेड दिख रहा है आपको, थर्ड में भी नहीं दिख रहा है, फोर्थ में भी नहीं दिख रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन में जेड दिख रहा है बस। और नीचे डिब्बा देखो, डिब्बा भी बन गया है, नीचे पूरा स्क्वायर बन गया है, सब बिल्कुल परफेक्ट सीधा आ जाएगा, ऑप्शन 1 सीधा आप लगा दोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये आपका सिलोजिज्म के ऊपर है। इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंक्लूजन दे रखे हैं, अब देखो कैसे निकालेंगे। ऑल पी आर जी है, सम जी आर भी है, ऑल बी आर सी है। कंक्लूजन देखो, इसमें से देखो पहले तो ऑप्शन देखो, आप इसको इजीली सॉल्व करते हैं टाइम बचाने के लिए। ओनली 3 डज नॉट फॉलो, 4 डज नॉट फॉलो 2, यानी कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन गलत बताना है, एक से कंक्लूजन गलत बताना है आपको, और आपका काम बन जाएगा। अब देखो ऑल पी आर जी, यानी कि ऑल पी आर सम जी, जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता मतलब वहाँ पे सम मान लिया करो आप, ठीक है। और सम जी और सम जी फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में, जिसमें सम और सम कनेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि पी और बी की रिलेशन बतानी है तो जी को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन कनेक्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि सम और सम कभी कनेक्ट नहीं होते, बहुत ही गोल्डन रूल है ये सिलोजिज्म का, यानी कि पी और बी के रिलेशन बीच में आप कोई रिलेशन बता ही नहीं सकते। और ऑप्शन 2 अगर देखोगे ना आप, कंक्लूजन नंबर 2, तो सम पी आर बी, तो पी और बी के बारे में तो हम जब कुछ बता ही नहीं सकते तो सम पी और बी कैसे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन कंक्लूजन 2 तो गलत हो ही गया, तो कंक्लूजन 2 गलत किस में है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको अब कुछ आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, और स्टेटमेंट के बाद कॉजेज और इन इफेक्ट दे रखे हैं, यानी कि उसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या नहीं करके, ठीक है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, इसमें है कि इस साल कॉलेज ने कट ऑफ रिड्यूस कर दी, 60 से 50 की कर दी, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स यूनियन ने एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है, मैंने की बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्वालिटी ऑफ फूड और हेल्थ और हाइजीन के लेके कैंटीन के मामले में। और देखो इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, पहले में तो मार्क्स की बात हो रही है और दूसरे में खाने पीने की बात हो रही है, तो कहाँ से क्या लिंक होगा, तो कोई कॉज और इफेक्ट तो हो नहीं सकता, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट
कॉज के इफेक्ट होंगे, दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी। अगला देखो, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तो इफेक्ट है ना, तो कट ऑफ रिड्यूस किया है, यानी कि कुछ किया है, कॉज थोड़ी है, इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा भी इफेक्ट है कि भी उसने भी नेगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, इसमें भी वही है जैसे मैंने पहले किया था रिलेशन वाले केसेस में। अब देखो इसमें बताना है डी और एम को लेके। अब डी और एम के बीच में कितने लोग हैं, देखो हैश है, एट द रेट है और एंड है। हैश का मतलब ब्रदर यानी कि बराबर है, एट द रेट का मतलब डॉटर यानी कि एक नीचे हो गया है, और एंड का मतलब क्या है, हस्बैंड, यानी कि आंसर में जो क्या है एक नीचे आएगा। ऑप्शन के साथ देखो, फादर फादर दो ऊपर, फादर ऊपर, ग्रैंडसन दो नीचे और सन एक नीचे, तो एक नीचे हमारा आंसर था। देखो कुछ इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, ऑप्शन आपको ऐसे देंगे बिल्कुल कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, हम अच्छे से बता रहे हैं आपको बिल्कुल, अपन जैसा तरीका तुमको कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा तो उसे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें देखना तुम्हें, अब तुमको सबसे बढ़िया अपना टाइम बचाना है और समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से अच्छा आपको समझ में आना चाहिए। और मेन सबसे मेन चीज़ है टाइम बचाना चाहिए। जो गुरु तुम्हें टाइम बचा के क्वेश्चन निकलवा दे भाई, तुम उसी के सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना आ जाएगा ऑप्शन 4। बहुत बातें हो गई, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, चार अलाइक हैं किसी मैनर में और तो एक डिफर करते हैं, यानी कि कुछ एक अलग बन रही है, हमें ये बताना है अलग कौन सी है। अभी देखो ये तुमको बिल्कुल ऐसे मानो, बिल्कुल ऐसे झुमके पहन रखे हैं। देखो झुमके, देखो पहली उसमें क्या है, एक झुमका बाहर है, दूसरा दूसरा भी बाहर है। दूसरे में देखो एक झुमका अंदर है, दूसरा भी अंदर है। तीसरे में देखो एक झुमका बाहर है, दूसरा भी बाहर है। तीसरे में, चौथे में देखो एक झुमका अंदर है लेकिन एक झुमका बाहर है। तो पांचवें में देखो दोनों झुमके अंदर है, यानी कि दोनों झुमके किसी में दोनों तरफ बाहर है, किसी में दोनों तरफ अंदर है। तो अलग क्या है, अलग एक में देखो, चौथे वाले पार्ट में देखो एक में अंदर है एक में बाहर है, यानी कि चौथे वाला पार्ट ढूंढो, मतलब ऑप्शन में कहाँ है। फर्स्ट में मिल गया अपना चौथे वाला ऑप्शन, तो सीधा अपना फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे। यहाँ से अपना क्वेश्चन इजीली निकल गया, कुछ डरने वाली कुछ बात ही नहीं है इसमें। अगला देखो, अगले में भी वही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। तो 11 33 17 18 44 21। अब खुद देखो, 33 बढ़ा है 11 17 से, तो 11 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और उसमें कितना और ऐड कर दिया उन्होंने, 5 और कर दिया ऐड, 33 बन गया। ऐसे ही 18 और 21 कितना, 39, 5 और कर दिया ऐड, 44। तो वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि साइड वाला को ऐड करना है और 5 और ऐड कर देने हैं। ऑप्शन देख लो बस, 12 18 30 नहीं, 7 9 16 नहीं, 16 22 कितना, 38 और 5 43, यहाँ से मैच हो गया, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, इसमें अखियाँ अखियाँ लड़ रही हैं इसमें आपस में, अखियाँ लड़ी और लड़ी बीच बाजार। देखो दिल मेरा लुट गया, पहली बार यहाँ पे दिल लुट रहा है। देखो दोनों आंखें, देखो यहाँ पे पहली में देखो आंखें लेफ्ट में देख रही हैं लड़की को, दूसरे में देखो एक ऊपर एक नीचे करेगी, क्या अजीब सा बना हुआ है। तीसरे में देखो नीचे देख रही है, उसमें राइट में देख रही है, उसमें ऊपर देख रही है। अब दूसरे में देखो अजीब सी आंखें नहीं है, ऊपर भी देख रही है नीचे भी देख रही है, ऐसे दो लड़कियों को क्यों देख रही है भाई, एक ही लड़के को देख तो एक टाइम में। तो आपका ऑप्शन, अपना ऑप्शन 2 गलत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 ढूंढो बस, अब कहाँ पे है, ऑप्शन 1 में है आपका फिगर नंबर 2। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा ऑप्शन 1, आपका आंसर आ जाएगा। और लड़कियों तुम ऑफेंड मत होना भाई। अगला देखो, अगला देखो पी एस है, एस पी बन गया है और के डी है। अपन देखो पी को पहले क्या है, पी पी पहले लेफ्ट में था, वो टॉप लेफ्ट में, और बीच में ट्रायंगल में घुस गया अगले इसमें। ऐसे देखो के है, तो यानी कि के उसमें ट्रायंगल में उसमें सर्कल में घुस जाएगा। सर्कल में कहाँ घुसा हुआ है, सीधे सीधे घुसेगा, तो पी सीधा था तो के भी सीधा घुसेगा। ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 सही हो सकता है, 3 गलत, 4 गलत। सीधा ऑप्शन 2 लगा देना, आगे कुछ चेक करना ही नहीं भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर फिर भी चेक करना है अगर तुमको, देखो एस पलट के ऊपर आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पलट के ऊपर आएगा। देखो डी पलट के ऊपर भी आया हुआ है, यहाँ से भी वेरीफाई हो गया है। और के उल्टा हुआ है, यानी कि इसमें यहाँ पे पी उल्टा हुआ था, तो के भी उल्टा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, अगले में क्या है, क्लॉक बना रखा है, 4 13 17 4 12। अब देखने में मालूम चल रहा है सी को 4 बना दिया, यानी कि एक बढ़ा दिया है। एल को मैंने बताया था कितना था, 12 था, 12 को 13 बना दिया, ऐसे ही पूरा कर दिया है। वो कितना था, वो 15 था, 15 की जगह कितना कर दिया, 17 कर दिया है। अब देखो 15 के इसमें इसमें 2 बढ़ाया है, लेकिन यानी कि बीच में 2 बढ़ा दिया है। अब देखो 4 क्या है, सी का 4 है ही, और एल का 11 का 12 हो गया, यानी कि बीच में 2 बढ़ाया है बस, एक एक्स्ट्रा बढ़ाया, यानी कि ऐसे फ़ोन में तुम बीच में एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना बस। ओ को कितना है, 17 ही लिखे हुए, 17 तो ऊपर दे ही रखा है, तो पी 17 आएगा। क्यों, क्योंकि अपने को एक बढ़ाना है, ये जोटी में 16 17 हो जाएगा, तो 17 पहले में आएगा, दूसरे में कितना आएगा, एच। एच में क्या था, ये जोटी के हिसाब से एफ जी एच, 8 और एक 9 हो जाएगा, तो 17 9 17। ऑप्शन सिर्फ 3 में ही है, 17 9 17,
सीधा अपना यहीं से ऑप्शन निकाल देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखे हैं, अपने को बताना कौन सा कंक्लूजन सही है। अब देखो MKIJHGF पूरा है, सीधा कंक्लूजन पे जाओ तुम। H=F, जब H=G है और <= F है, यानी कि पक्का नहीं है, H F के इक्वल कैसे होगा अपने, ये कैसे बता पाएंगे भाई। H F से छोटा भी तो हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा ही होगा ये नहीं कह सकते हम, पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ लिखा था H=F इज अ पॉसिबिलिटी ना, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि H=F कन्फर्म नहीं है। अगले में देखो J=G। अब देखो J=H=G है, यानी कि J=G हो गया, तो साफ दिख रहा है बिल्कुल, यानी कि कंक्लूजन 2 सही है, ऑप्शन 3 अपना आंसर आ जाएगा। अगले में देखो एरो कैसे बना रखी है, अजीब सी लगेंगी आपको, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो, उसको जूम कर लेते हैं पहले। अब देखो पहली अगर इसमें देखो कितनी एरो है, एरो तो सब में 3 4 5 6 एरो सब में 6 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो इन्होंने कहीं ऐड नहीं करी है, तो पहली टेंशन तो आपकी मिट गई है। अगला देखो, अब ये देखो यहाँ पे जो है लेफ्ट में नीचे तो एरो है, लेकिन ऊपर यहाँ पे एरो नहीं है और यहाँ पे एरो नहीं है, यानी कि 2 स्पेस खाली छोड़े हुए हैं इन्होंने पहली में। अगले में भी देखो 2 स्पेस खाली तो है ही सब में, तो अगले में कहाँ देखो, अगले में सिर्फ एक आगे निकल गए हैं, अब ये 2 स्पेस खाली हैं। उससे अगले में देखो, उससे अगले में अगर एक एक छोड़ते हैं तो यहाँ पे स्पेस खाली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ स्पेस खाली नहीं है, स्पेस खाली आगे हो गया, यानी कि 2 आगे निकल गए इस बारी वो, ठीक है। और अगले में देखो, अगर यहाँ पे है तो अगले में ये स्पेस खाली ये होना चाहिए था, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि इसमें इसमें एक ही आगे बढ़ा है, यानी कि सिर्फ यहीं पे आपको घुमा रहा है कि यहाँ पे 2 आगे बढ़ा दिया है। देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो पूरा, यानी कि इस तरफ घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, फिर 2 आगे निकल गया है, एक आगे निकल रहा है, ऐसे चलता है ये, ठीक है। और एक और देखो, यहाँ पे एरो ऐसे थी, अगले में क्या है, यहाँ पे ऐसे होगी ना ये, यानी कि 90 डिग्री टर्न हो गई है। और ये वाली देखो, ये वाली एरो भी देखो, यहाँ ऐसे थी, ऊपर थी, ऊपर की डायरेक्शन में थी, यहाँ राइट में टर्न हो गई है, यानी कि 90 डिग्री टर्न हो रही है, यानी क्लॉकवाइज टर्न तो हो ही रहा है, साथ साथ एरो भी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री टर्न हो रही है। अगर ऐसे थी तो ऐसे हो गई है, ऐसे थी तो 90 डिग्री, और ऐसे नीचे की तरफ हो गई है, ठीक है। देखो दूसरे से तीसरे में जब जा रही है एरो, देखो ये वाली एरो जो है राइट में है, अभी तो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि एक आगे नहीं बढ़ी है, 2 आगे बढ़ी है ना, तो यहाँ पे आएगी वो, यहाँ पे कैसे आएगी, 90 डिग्री टर्न होने, यानी कि ऐसे आ जाएगी। और देखो मैच कर ही रहा है, ऐसे आ ही रहा है, तो ऐसे ही हम जो क्वेश्चन मार्क है इसको निकाल लेते हैं। देखो कैसे, समझ आ गया तो कमेंट में हाँ लिखो, हाँ जी सर जी समझ आ गया, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब ये देखो यहाँ पे एक बढ़ा है, दूसरे में, तीसरे में 2 बढ़ा है, तो चौथे में एक बढ़ा, तो यहाँ पे कितना अपने को बढ़ाना पड़ेगा, अपने को 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दो ऐसे चल रहा है, तो यानी कि ये वाली जो एरो है इसी से निकाल लेते हैं। ये वाली एरो 2 ऊपर जाएगी, यानी कि यहाँ छोड़ के यहाँ बीच में आएगी, और बीच में कितना 90 डिग्री टर्न करेगी, तो यानी कि ऐसे ही ऊपर की तरफ एरो रहेगी, ठीक है। ऊपर की तरफ देखो एरो रहेगी, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 3 और 4 तो यहीं से कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ एरो है बीच में लेफ्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 बचते हैं। अब देखो 1 और 2 में अलग अलग क्या क्या है, देखो 1 और 2 में कौन सा स्पेस खाली हो रहा है, ये वाला स्पेस खाली हो रहा है 1 में, और 2 में ये वाला स्पेस खाली हो रहा है। देखो स्पेस खाली कहाँ होगा, जब अगर इस वाली में यहाँ और यहाँ खाली है, तो 2 आगे बढ़ के स्पेस खाली होएगा, यानी कि एक स्पेस यहाँ खाली होएगा और एक स्पेस यहाँ खाली होएगा, तो सीधा ऑप्शन में यहाँ से यहाँ और यहाँ स्पेस खाली है, सीधा आपको ऑप्शन 2 लगा देना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें बता रखा है स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस। स्टेटमेंट बता रखा है कि ए वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है, और कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं, और जब लोग खाली रोड यूज़ करते हैं तो हाई स्पीड पे चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दे रही है। इन्फ्रेंस यानी कि इससे क्या निकल के आ रहा है, देखो उसमें कह रहा है कि सभी एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। अब ये स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, और सोचने वाली बात भी है, सभी एक्सीडेंट तो ओवर स्पीडिंग से नहीं होते हैं। कोई कोई गाड़ी गलत भी चलाता हो, कोई एकदम से ब्रेक दबाता हो, कोई जो और भी तो तरीके होंगे एक्सीडेंट होने के दुनिया में, ये तो आपको पता ही है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, ये तो बात सही है बिल्कुल। तो क्योंकि तभी तो उसमें जो दिखाया गया ऊपर स्टेटमेंट में कि भाई पीपल हाई स्पीड चलाते हैं तब एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि ऑप्शन इन्फ्लुएंस 2 सही है, यानी कि ऑप्शन आया ऑप्शन 3, ओनली 2 फॉलोज। यहाँ से आपकी रीजनिंग तुरंत हो गई है, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर दिया। अभी कुछ समझ, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में डाल के बता दो, हम बता देंगे आपको। बाकी सारे पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, हर सेक्शन आपको सॉल्व करा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका नौकरी लग जाए, हम यही चाहते हैं भाई। अपन पूरी मदद तुम्हें कर ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट में डालो, हम तुरंत जवाब देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।